नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। कई चेहरे लगे हैं एक चेहरे में, जिसको भी देखना कई बार देखना और ऐसा देखो कि दोबारा धोखा ना खाओ। राजधानी जयपुर की पॉश कॉलोनी में जब अमीर लोग अपने कुत्ते को घुमा रहे होते हैं, क्लबों में ड्रिंक्स की चुस्कियां ले रहे होते हैं, तब एक शिकारी उनके आसपास घूम रही होती है। वो शिकारी जो बंदूक नहीं चलाती बल्कि इमोशनली फायर करती है। नाम इंदु वर्मा और मीतू पारिक। पेशा सेक्सटोर्शन। लक्ष्य हर महीने 2 अमीर पुरुषों और 1 करोड़ की ब्लैकमेलिंग। जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में इन दोनों ने अपना ब्यूटीफुल बट डेंजरस खेल खेला। इंस्टाग्राम, क्लब्स, सोशल पार्टीज में अमीरों से संपर्क बनाया और फिर उन्हें अपने प्यार के माया जाल में फंसाया। जब शिकार जाल में आ गया तो वो अगला पड़ाव था होटल का कमरा। वहां बनी सहमति से नजदीकी और फिर सुबह होते ही खेल पलट गया। तुमने मेरा रेप किया है, या तो 50 लाख रुपए दो, नहीं तो रेप केस में अंदर जाओगे। इंदु और मीतू सिर्फ धमकी नहीं देती थी, बकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखवाती थी कि पैसे मिलने पर एफआईआर नहीं कराएंगी। और जब पीड़ित डर कर पैसे देने लगता तो उनसे भी ऐसा ही हलफनामा लिखवाया जाता। एक पीड़ित ने 5 लाख नगद दिए, फिर लाखों की रकम खाते में ट्रांसफर की, लेकिन डिमांड वही की वही, 50 लाख रुपए। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस हनी ट्रैप का भांडाफोड़ आखिर कैसे हो गया। तो दोस्तों, 13 जून को एक युवक ने चित्रकूट थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके 2 दोस्तों को इस रैकेट ने फंसा रखा है। 16 जून को इंदु और मीतू वैशाली नगर के एक कैफे में 3 लाख के चेक की डील लेने आई। पुलिस ने सादी वर्दी में जाल बिछाया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इंदु के पर्स से मिले 2.22 लाख रुपए। मीतू अजमेर भागने की तैयारी में थी, लेकिन पुलिस की तेजी ने उसे भी दबोच लिया। इसके साथ ही इन दोनों के मोबाइल से और भी अमीर शिकारों की कहानियां सामने आई। फिलहाल अब जयपुर पुलिस उन मामलों की भी जांच कर रही है। डीसीपी अमित कुमार का साफ कहना है कि इन महिलाओं ने हनी ट्रैप को इंडस्ट्री बना लिया था और टारगेट थे सिर्फ पैसे वाले पुरुष। कुछ दिनों पहले चित्रकूट थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें परिवादी ने बताया कि उसके 2 साथी जो 2 महिलाओं के साथ सहमति से होटल में रुके, उसके बाद उन महिलाओं ने लगातार उनके साथ एक्सटॉर्ट करने का प्रयास किया। रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उनसे लगातार एक्सटॉर्शन कर रही थी और एक्सटॉर्शन कर चुकी हैं और अधिक करने का प्रयास कर रही हैं। इसी आशय से मुकदमा दर्ज होने के बाद में तकनीकी तथ्य जुटाए गए और उसके बाद रंगे हाथों महिलाएं जब और अधिक पैसा लेने के लिए चेक लेने आ रही थी तो उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तक के अनुसंधान में यह आया है लगभग 5 लाख की रकम वो जगह कैश रकम ले चुकी हैं और 2 लाख की ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करा चुकी हैं। जब इनके रजिस्टर्ड डाटा का विश्लेषण किया गया तो पता चला अन्य लोगों से भी इसी तरह की धोखाधड़ी कर रही हैं और अन्य लोगों से इसी तरह मुकदमे में फंसाने की धमकी लेकर उनसे बात करती है और उनके बाद में उनसे लगातार एक्सटॉर्शन कर रही है। पुलिस इनके जो फ़ोन का डाटा है और इनके जो बैंक अकाउंट है उनका लगातार विश्लेषण कर रही है। अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद 308(6) बीएनएस की धारा और 102 बीएनएस से इनको गिरफ्तार किया गया है। हम जयपुर पश्चिम की बात करें तो पिछले 1 साल में ये 5वीं गिरफ्तारी है। कहीं न कहीं जो महिला संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून लाए गए, उनका ये दुरुपयोग दिखाता है और इस तरह दुरुपयोग करने वाली महिलाओं के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लेकर आई। दिनांक 13 तारीख को परिवादी हमारे पास आए थे, जिन्होंने हमें ये बताया था कि मेरे 2 दोस्त हैं, जिनको 2 महिलाएँ हैं जो परेशान कर रही हैं और उनके खिलाफ 306 बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने का बोल रही हैं। तो हमने उनसे पूरी घटना पूछा तो उन्होंने कहा कि वे महिलाएँ खुद ही अपनी मर्ज़ी से उनके साथ किसी होटल में जाके पहले तो रुकीं। महिलाओं ने खुद ने फ़ोन किया आगे से पीड़ितों को कि हम आपके साथ वहाँ रुकना चाहते हैं, वहाँ पे रुकी और सुबह वो बोली कि आपने हमारे साथ गलत काम किया है, तो या तो आप हमें 50 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएँगे। पीड़ित पक्ष जो था 2 व्यक्ति थे, वो उस टाइम वहाँ से आ गए थे, लेकिन आरोपी महिलाओं द्वारा लगातार उन्हें बार-बार मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल लगातार किए गए और बार-बार पैसे की डिमांड करती रहीं। पीड़ितों ने परेशान होकर अपने दोस्त जो परिवादी हैं इस मुकदमे में, उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो पहली जो किश्त थी वो 5 लाख रुपए की किश्त थी, तो कैश वो परिवादी उनके जो मीतू पारीक नाम की महिला है उसके घर पे दे के आए थे। तो उसने अपने घर से ही, घर के बाहर आके ही वो कैश रुपए लिए थे। उसके बाद दोबारा उन्होंने परेशान करना शुरू किया तो पीड़ितों ने उनके अकाउंट्स में 2 लाख रुपए आरटीजीएस कराए। इंदु वर्मा नाम की महिला के अकाउंट में आरटीजीएस करवाए। इसके बाद वो महिलाएं वापस पैसे का दबाव डालने लगी कि आप 50 लाख रुपए जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए।
यहाँ तक कि महिलाएं ये भी कहती हैं कि आप हमें एक एग्रीमेंट स्टाम्प पे बना के दे दीजिए कि आप कब कब कितने कितने पैसे हमें किस किस तरीके से देंगे। तो यह सब होने के बाद पीड़ित बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गए तो पीड़ित थाने में आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने हेतु कहा। हमने उच्चाधिकारियों के आदेश से मुकदमा दर्ज किया। तत्पश्चात 2 दिन के बाद पीड़ित वापस आया और उन्होंने बताया कि वो महिलाएं चेक मांग रही हैं अभी, और जिन्होंने कहा परिवादी ने उनको किसी कैफे में चेक देने के लिए बुलाया था। परिवादी ने तुरंत हमें सूचना दी कि वो महिलाएं चेक लेने के लिए उस कैफे में आएंगी, वैशाली नगर स्थित एक कैफे में। तो हमने फिर प्लानिंग करी और सिविल में हमारे जो मैं स्वयं थी और हमारे स्टाफ को वहाँ पे सिविल में लगाया। तो वो महिलाएं अपनी स्वयं की गाड़ी में दोनों आई और आकर वहाँ पर जैसे उन्होंने परिवादी से चेक प्राप्त किए, उन्हें वहीं पर रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया। ऐसे में दोस्तों, कानून को हथियार बनाकर अगर किसी ने मासूमों की जिंदगी बर्बाद की हो तो ये भी अपराध है। और जयपुर पुलिस ने जो साहस दिखाया वो अब एक मिसाल है, वरना ये खेल चलता रहता और हर महीने कोई नया आदमी प्यार में लुटता रहता। नमस्कार।